ये इस बात पर फोकस करता है कि जब हम सीखते हैं तो दिमाग के कौन-कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। जैसे प्लानिंग और ध्यान के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या फिर नई यादें बनाने और जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिप्पोकैम्पस। सोर्स इसे ज्ञान हस्तांतरण का सर्च इंजन भी कहता है। ज्ञान हस्तांतरण का सर्च इंजन। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जोर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो मोटर साइंस पर है। मोटर साइंस मतलब शारीरिक गतिविधियां। हाँ, उनका सीखने में क्या रोल है? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। लर्नोग्राफी का तर्क ये है कि सिर्फ सुनकर या पढ़कर जानकारी दिमाग में पक्की तरह से बैठ नहीं जाती। वो उतना प्रभावी तरीका नहीं है। इसके बजाय जब हम लिखते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं, मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग के कई सारे सेंसरी और मोटर पाथवेज एक साथ एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। और ये जो एक्टिविटी है, ये दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करती है। इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। आसान शब्दों में कहें तो कुछ करके सीखना, मतलब फिजिकल एक्शन के जरिए सीखना, जानकारी को दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से पक्का कर देता है। ठीक है। सोर्स तो ये भी कहता है कि इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो ज्ञान ट्रांसफर के लिए अपने हाथों को इतने सोफिस्टिकेटेड मोटर टूल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब हमने से कई लोगों का अनुभव भी है कि सिर्फ सुनने के बजाय अगर नोट्स बना लिए या कुछ ड्रॉ कर लिया तो वो चीज ज्यादा याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मोटा साइंस लर्नोग्राफी के काम करने के तरीके का एक अहम हिस्सा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये इसके कोर में है और इसी से जुड़ी है ब्रेन पेज थ्योरी।